डायबिटीज से आज देश दुनिया में काफी लोग परेशान हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में भी डायबिटीज पर काबू पाने के लिए अचूक इलाज मौजूद है और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की डॉक्टर नेहा लांबा ने बताया कि आयुर्वेद में मधुमेह का उपचार केवल औषधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आहार, विहार और औषधि के संतुलन पर आधारित समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है। वेद में सबसे पहले तो आहार संबंधी जानकारी दी जाती है लोगों को कि खाना कैसा खाना है। तो इसमें हम पेशेंट्स को, रोगियों को यही सलाह देते हैं कि कम से कम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लें, जिसमें कि स्टार्च कम हो खाने में, क्योंकि जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वो फाइनली ग्लूकोज ही बनता है, उससे हमारा शुगर लेवल ही ब्लड का स्पाइक होता है। तो पेशेंट्स को बोला जाता है कि जौ है, बाजरा है, बेसन है, इसकी रोटी का अधिक से अधिक सेवन करना है, गेहूं का सेवन कम करना है, चावल का सेवन कम करना है। दूसरा मुख्यतः कि व्यायाम हफ्ते में 5 दिन ऐसे होने चाहिए कि कम से कम आधा घंटा कोई भी, चाहे वो एक स्वस्थ व्यक्ति है, चाहे वो मधुमेह या डायबिटीज जैसी व्याधि से ग्रसित है, उसे आधा घंटा रोज व्यायाम करना है। WHO के अकॉर्डिंग या जो हमारे शोध पत्र हैं उनके अकॉर्डिंग कम से कम एक हफ्ते में 2.5 घंटे का एक व्यक्ति का व्यायाम होना चाहिए। मतलब एक्सरसाइज पीरियड उसका 2.5 घंटे से 3 घंटे का टोटल एक हफ्ते में होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो 5 दिन में आधा घंटा की एक्सरसाइज जरूरी है। और साथ ही में कुछ ऐसे भी आहार द्रव्य बताए गए हैं जिनका नियमित सेवन करने से इस व्याधि से बचा जा सकता है। जैसे कि हम अगर किचन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी किचन में ही मिल जाती हैं। अगर हम अपने खाने में उनका सेवन करेंगे तो वो हमारे ग्लूकोज के लेवल्स को खाना खाने के उपरांत जो एकदम से स्पाइक होता है उसको बढ़ने से भी रोकते हैं। जैसे करेला है, करेले की सब्जी खा सकते हैं, करेले का जूस का नित्य सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से मेथी दाने का हम सेवन करने को रोगियों को अक्सर बताते हैं कि मेथी दाना 2 से 3 ग्राम अगर व्यक्ति रात को भी होता है पानी में और सुबह उस जल का सेवन भी कर ले, अगर वो मेथी दाना नहीं भी खा सकता। और साथ में आंवले का नित्य सेवन करने को बोला जाता है। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर राजा सिंगला ने बताया कि अस्पताल में 180 बेड की सुविधा है। यहाँ 7 क्लिनिकल OPD चल रही हैं, जिसमें हर तरह की बीमारियों का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि युवाओं में आजकल डायबिटीज देखने को मिल रहा है, जो पहले देखने को नहीं मिलता था। डायबिटीज में आयुर्वेदा बहुत ही अच्छा काम कर सकता है और करता है। बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसमें बेसिकली जो हम देख रहे हैं OPDs में, मैं खुद भी OPD करता हूँ और मंडे थर्सडे मेरी OPD रहती है, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो डायबिटीज़ के आते हैं, मतलब और बीमारियों के भी आते हैं, जिनके साथ साथ में डायबिटीज़ भी लोगों में रहता है। बट लास्ट जो कोविड के बाद लगा लीजिए या आजकल का लाइफस्टाइल को देखते हुए लगा लीजिए, बहुत सारे यंग अडल्ट्स के अंदर भी हमें डायबिटीज देखने को मिल रहा है, जो कि पहले ऐसे देखने को नहीं मिलता था। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने ETV भारत को बधाई देते हुए कहा कि ETV भारत मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ETV भारत का इस विषय पर काम करने के लिए सराहना करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक अभियान के रूप में इसको चलाए हुए हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज या मधुमेह एक बहुत बड़ा रोग समूह है इसके जैसा, जिसको प्रमेह रोग कहते हैं, और उसी के अंतर्गत एक वैरायटी जो है वो मधुमेह है। और इसका सीधा सीधा जो कारण बोला है, आस्य सुखम शय्या सुखम। आस्य सुख मतलब मुंह का सुख और शय्या सुखम मतलब जो आराम करने वाला सुख है। ये 2 इसके पहले कारण बताए हैं। साफ है कि डायबिटीज का इलाज सिर्फ दवाइयां नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और रेगुलर एक्सरसाइज करने की बेहद जरूरत है। अगर आप अपने खान पान और जीवन शैली में सुधार लाएंगे तो डायबिटीज पर जीत जरूर हासिल करेंगे। मुनीश टूरन, ETV भारत, कुरुक्षेत्र।